दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी कल चली वो आज नहीं चली। तो इसीलिए एक लेसन आपके लिए है कि हर रोज आपको आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। मार्केट जिस तरह से होगा, समझ लीजिए कि अगर कोई मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, और जब मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मार्केट हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। मार्केट में जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। जैसा मार्केट होगा वैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। नहीं तो आपको बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह यूज करोगे। जैसे कि देख लीजिए, कल एक्स जो स्ट्रैटेजी थी 15 मिनट्स के ब्रेक वाली, इसने कल जबरदस्त पैसा बनाकर दिया। लेकिन वही स्ट्रैटेजी अगर आप आज लगाते तो आपको नुकसान होता। आज यहां पर एक ट्रैप भी किया गया, देख लीजिए 15 मिनट्स की कैंडल, उसके अगर आपने हाई लो मार्क कर लिए होगे तो आज ये जो कैंडल है इसने इसे ऑलमोस्ट ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद कुछ 5-10 मिनट इसके नीचे भी प्राइसेस रही। तो यही सेम स्ट्रैटेजी कल वाली अगर आप देखते और इसमें सेलिंग या फिर पुट लेते और आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ता। तो इस तरह से दोस्तों, हर रोज की तरह एक ही स्ट्रैटेजी मार्केट में मत यूज कीजिए। ओके, मार्केट के हिसाब से चेंज कर लीजिए अपनी स्ट्रैटेजी। तो पहली चीज जो मैं बताना चाहता था वो था आज का ट्रैप। आज देख लीजिए 15 मिनट्स का ये चार्ट है, नीचे जाकर यहां ऊपर ले जाया गया और यहां ट्रैप किया गया। बाद में मार्केट में कुछ एक्चुअल में नहीं हुआ। निफ्टी अगर आप देखें निचले स्तरों पर यहां क्लोज हुआ है, लेकिन काफी साइडवेज आखिर में यहां पर ट्रेडिंग होती हुई दिखी, और वो चीज ओके है क्योंकि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट चीज कि कल क्या हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं डेली चार्ट आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या हमें बता रहा है, वो ठीक से समझे। अगर आप देखें पिछले कई दिनों से यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट ट्रेंड लेस है, कोई भी ट्रेंड इसमें नहीं है। एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, 2-3 दिन फिर जबरदस्त नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जबरदस्त बुलिशनेस, एक ही दिन में बेरिशनेस, फिर यहां बड़ी बुलिशनेस, फिर यहां पर सेलिंग। तो मार्केट आपसे बात करना चाह रहा है कि मार्केट आपको बता रहा है कि ये साइडवेज वाला ट्रेंड है। मार्केट में कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है मार्केट। ओके, डायरेक्शन लेस ये मार्केट है। तो ऐसे मार्केट में जो नया ट्रेडर होगा, बिगिनर होगा, वो पैसा गवाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को कोई भी दिशा नहीं है। कल अगर समझो आपने बाइंग में पैसे बनाए तो आज फिर से आप अगर आप बाइंग करेंगे तो पैसे जाएंगे। यहां पर आप बाइंग में पैसे बनाते हैं, एक ही दिन में पूरा पैसा आपका जा रहा है, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे डायरेक्शन लेस मार्केट में एक्चुअल में आपको काफी सावधानी से ट्रेड करना पड़ता है। और ये सावधानी जो डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए, उनके पास वो चीज होती है, डिसिप्लिन होती है, मार्केट के हिसाब से वो अपने आप को ढालते हैं। लेकिन बिगिनर ये चीज नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने तो कई बार कहा है कि बिगिनर दूर ही रहिए फिलहाल मार्केट से, क्योंकि मार्केट आपका सारा पैसा ले जाएगा। कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद शायद ये कोई ट्रेंड में चले, ठीक ठाक मार्केट हो, उससे आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। ट्रेंडलेस मार्केट में बिगिनर फंसेंगे। तो अभी भी मैं आपको वही सलाह दे रहा हूं, बिगिनर हो तो ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा छुट्टी लीजिए, कुछ दिन, कुछ महीने। ये वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट होने दीजिए। कोई डायरेक्शन, कोई तो कुछ तो एक डायरेक्शन मार्केट को चाहिए, तब आप इसमें ट्रेड करें। दोस्तों, ये चीज अभी ठीक से दिमाग में रखिए। बट जो अभी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जानते हैं, उनकी मनी मैनेजमेंट पावरफुल है, उनकी साइकोलॉजी ठीक है, तो उनके लिए अभी जो ट्रेडिंग है वो काफी छोटे लेवल्स वाली होगी। मतलब कुछ दिनों पहले आपको ये टारगेट मिलते थे, आपने यहां कहीं बाइंग की तो टारगेट आप यहां रखते थे,
लेकिन अभी मार्केट ऐसे मूड में नहीं है, यहां पर आप बाय करते हो तो छोटा सा ही आपको टारगेट रखना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि आपके स्टॉप लॉस से अगर आप टारगेट की तुलना करें तो काफी छोटे से प्रॉफिट यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए यहां पर करेक्ट जगह पर एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एक्सपीरियंस काम में आता है। और इसीलिए अभी जो कोई पैसा बना रहा होगा तो वो बस एक्सपीरियंस ट्रेडर ही, डिसिप्लिन ट्रेडर ही पैसा बना रहा होगा, बिगिनर पैसा गवा रहा होगा। अभी जो मार्केट है वो साइडवेज है, इसका मतलब आप सेलिंग और बाइंग दोनों कर सकते हैं, है ना। कोई भी एक दिशा नहीं है तो सेलिंग और बाइंग दोनों कर सकते हैं। कोई भी एक दिशा में मत जाइए, आपको पैसा नहीं बनेगा। सही जगह एंट्री लीजिए, सही जगह एग्जिट कर लीजिए। आज बाइंग में थे, कल सेलिंग में हो सकते हैं, आज सेलिंग में है, कल बाइंग में हो सकते हैं। ओके, कोई भी एक साइड की तरफ मत जाइए। इनका जो वॉर चल रहा है, इनमें जो झगड़ा चल रहा है होने दीजिए, बुल्स और बियर्स की तगड़ी फाइट होने दीजिए। कोई तो एक विनर होगा, तब उसके साथ जाइए। ये चार्ट देखने के बाद अभी कल के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। ये चार्ट देखने के बाद कुछ भी लगाइए, मैंने कई सारे वीडियोस और चैनल पर देखे, मैंने देख लिया वो कहीं भी लाइन लगा रहे, यहां लगा कोई लगाएगा, यहां कोई लगाएगा, यहां लगाएगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। जब मार्केट में कुछ ना हो तो कुछ ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट ट्रेंड में नहीं है तो कोई भी लाइन यहां पर काम एक्चुअल में नहीं करेगी। तो फालतू में कोई भी लाइन खींचने को मत जाइए। कई बार मैंने देखा है कई लोगों ने यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये सारी, ये अभी कुछ नहीं चल रहा दोस्तों। आप फंस रहे हैं, आपको एक्चुअल में उल्लू बनाया जा रहा है। कुछ नहीं है मार्केट में ऐसा जो कोई एक सही इंडिकेटर चले या कुछ हो। यहां पर बस चल रहा है कत्लेआम, किनका? बिगिनर्स का। तो कुछ नहीं करना है आपको बस लेवल पर काम करना है। लेवल बनाकर रखिए कल के लिए। मैंने जो लेवल बताए वहां पर सेलिंग करने की कोशिश कीजिए, मैं जो बताऊंगा बाइंग, वहां पर बाइंग करने की कोशिश कीजिए। इन लेवल के आसपास ही ट्रेडिंग कीजिए, बीच में कुछ भी मत कीजिए। ये बेसिक आपको करना है। कल के ही दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों। जब तक ये वॉर फिनिश नहीं होता, एक सही दिशा में मार्केट नहीं जाता, आपको मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लेवल पर काम कीजिए। इसीलिए मैं रोज लेवल देता हूं दोस्तों, लेवल देता हूं और कहता हूं यहां बाय करो, यहां सेल करो। आपको बस वही करना है। दिन में पूरे दिन ट्रेडिंग होगी, मार्केट यहां होगा आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे आएगा आप कुछ नहीं करेंगे, यहां होगा कुछ नहीं करेंगे, यहां आएगा तो आप ट्रेड ले, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होगा। आप यहां ट्रेड लेंगे, यहां निकलेंगे तो अच्छा, छोटे से लॉस, छोटी सी रिस्क में बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। बट वो कब बनेगा? जब आप इस लेवल पर बाय सेल करोगे। हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, आपको अभी पैसा लेवल वाला ही बनेगा, बाकी सारी चीजें आपको बहकाएगी। तो ये चीज कल भी आपको करने की, एक लेवल आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने यहां पर आर्ली चार्ट पर पहले दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे होगे तो देख लीजिए। पहली चीज, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, है ना। ट्रेंड लाइन काफी सही थी, 1 2 3 टचेस थे, काफी सही थे आज तक। लेकिन आज आर्ली चार्ट है, आज यही इसके आसपास मार्केट आया, नीचे गया और फिर यहां एक रिट्रेसमेंट आई, पुल बैक आया और फिर यहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब अभी जो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी बुल्स के लिए, बुल्स यहां कंफर्टेबल थे, इसके आसपास बाइंग कर रहे थे। अभी इनका होप थोड़ा कम हुआ है, ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। तो यहां पर अभी सेलर स्ट्रांग है शॉर्ट टर्म के लिए। कल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, बाकी मार्केट में कुछ न्यूज आएगी तो मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं है। मार्केट मैं बताऊंगा आज बेरिश है, कल यहां भी ओपन हो सकता है ना। तो मेरी कोई भी औकात इसके सामने नहीं है, या फिर मैं जो बोलूंगा वो सही साबित होगा 100%, ऐसे नहीं होगा। कोई भी, मतलब मैं ही नहीं, कोई भी हो, वो 100% नहीं बता पाएगा कि अभी सेलिंग ही होगी या फिर बाइंग ही होगी। मुश्किल थोड़ा मार्केट है। लेकिन
यहां पर एक जो थोड़ा सा हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। ब्रेक हुआ है तो यहां से सेलिंग हो सकती है, लेकिन दोस्तों अभी देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट आर्ली चार्ट का ऑब्जर्वेशन। ये अगर आप ईएमए देख पा रहे होगे 200 वाला, देख लीजिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है, यहां पर भी इसके पास है, यहां पर भी इसके पास है, यहां बीच में इसे तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन इसके आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से यहां एक सपोर्ट ये 200 वाला ईएमए बना। तो ये बता क्या रहा है कि 200 के ईएमए के नीचे आर्ली चार्ट पर निफ्टी नहीं जा रहा है। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक बुल्स के लिए। राहत की चीज बस अभी यही है कल के लिए कि अभी जो मार्केट है, प्राइस है, वो 200 के ईएमए के पास है, इसके ऊपर है। तो अभी बुल्स के लिए थोड़ा सा होप बाकी है। तो अभी क्या होगा ठीक से समझ लीजिए, कल चीज क्या होगी। कल जब ये 200 का ईएमए तोड़ेगा, इसके नीचे 1 घंटा मार्केट स्पेंड करेगा तो यहां से बड़ी गिरावट आएगी, फिर से 23,800 जो बहुत ही अहम सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में, इसके नीचे नहीं जा रहा मार्केट, इसे काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप भी अभी यहां अगर ब्रेक होता है तो अगला जो सपोर्ट होगा वो यही होगा, मतलब बीच में कहीं मार्केट नहीं रुकेगा। आपका टारगेट होगा 23,800। 800 आने के बाद आप फिर बड़ा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, 800 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करने का देखिए, यहां से एक बाउंस मिल सकता है। तो पहली आपके लिए सीख, कल के दिन ये ईएमए टूटने का वेट करे, टूटा इसके नीचे सेल करे, टारगेट रखे, ये पहला सिग्नल मैंने आपको दे दिया। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ये कल आए और 200 के ईएमए के यहां संभलता हुआ दिखे, जो है एक्चुअल में 200 का ईएमए कहां पर है, 24,000 के आसपास। ये एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और उसके साथ साथ 200 वाला ईएमए भी है। इसीलिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म का ये सपोर्ट। कल गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो और ये आए 24,000 के आसपास और यहां से बाउंस लेने की कोशिश करें, वीक वाली कैंडल्स बने, आप इसमें बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और आपका जो टारगेट होगा वो बीच में कहीं भी आपको नहीं रुकना है, आपको रुकना है 24,231 ये आपका टारगेट होगा। यही प्ले करना है कल के दिन, आपको 200 का ईएमए के आसपास ट्रेड लेना है। ओके, यहां पर सस्टेन हो जाए बाय करेंगे, टूटता है सेल करेंगे। ओके, क्लियर, मैंने आपको व्यू दे दिया। दूसरी चीज, ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो सकती है 24,230 के अराउंड। अगर ऐसा होता है तो ये होगा आपका सेलिंग जोन, यहां से एक सेलिंग आ सकती है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कई दिन यहां इसने बिताए हैं, इसे तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। और उसके साथ साथ और भी चीज समझ लीजिए, अभी ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेक होने के बाद ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 24,230 के अराउंड। तो आप यहां पर भी सेल करके टारगेट रखेंगे 200 वाला ईएमए। यही चीजें आपको करनी है कल के दिन, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये जो लेवल्स है ये बस आपको प्ले करने हैं। इसके बीच में यहां मार्केट हो कुछ मत कीजिए, यहां मार्केट हो कुछ मत कीजिए, बीच में मतलब एंट्री मत कीजिए। आपकी एंट्री होगी या तो इसके आसपास या इसके आसपास या फिर इसके आसपास, बीच में ट्रेड नो ट्रेड जोन है, नहीं तो पैसा आपका जाएगा। दोस्तों बार बार मैं ये कहता हूं, इसके पीछे रीजन है आपका हार्ड अर्न मनी, मेहनत की कमाई। ऐसे मार्केट को मत दीजिए, 3 जगह ही ट्रेड कीजिए और ट्रैप से बचिए। आई होप मैंने जो आपको इंडिकेशन दिए, जो चीजें आपको बताई वो ठीक से आपको समझी होगी। आप जरूर इन बातों को फॉलो करेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और आप जरूर करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।